एक ऐसी दुनिया में जहां शोर हमारा हर समय साथी है, हम अक्सर खामोशी के उस नरम और लगभग जादुई पहलू को भूल जाते हैं। यह केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नए तरीके से देखने का दरवाजा है। यह विचारशील किताब द पावर ऑफ साइलेंस खामोशी पर एक नई दृष्टि प्रस्तुत करती है, इसके गहरे प्रभावों को उजागर करती है जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ खामोशी एक मार्गदर्शक बन जाती है, आत्मचिंतन, शांति और अधिक प्रभावी संवाद का एक रास्ता। सोचिए, अगर आप इस शांत शक्ति को अपने जीवन में अपनाएं तो क्या संभव हो सकता है। जैसे जैसे आप इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, आपके मन में सवाल उठ सकते हैं, खामोशी में कौन से रहस्य छुपे हैं? यह आपके जीवन में कैसे सामंजस्य ला सकती है? यह किताब खामोशी को केवल एक विचार के रूप में नहीं देखती, बल्कि आपको इसके गहरे अर्थों की खोज करने की यात्रा पर आमंत्रित करती है। यह सुझाव देती है कि शायद खामोशी ही एक संतुलित, संतुष्ट जीवन की कुंजी हो सकती है। पाठ 1, खामोशी के अद्भुत लाभ। क्या आपने कभी सोचा है कि खामोशी इतनी सुकून भरी क्यों लगती है? विज्ञान हमें बताता है कि यह सिर्फ शोर से एक ब्रेक नहीं है, बल्कि खामोशी का मन और शरीर पर गहरा प्रभाव होता है। शोरगुल वाले माहौल में हमारा मस्तिष्क लगातार काम करता रहता है, ध्वनियों और सूचनाओं की एक अनंत धारा को संसाधित करता रहता है। यह बोझ तनाव, अनिद्रा और मानसिक थकावट का कारण बन सकता है। लेकिन जब हम खुद को कुछ खामोशी के क्षण देते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को बहुत जरूरी आराम का मौका देते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि केवल 2 घंटे की नीरवता मस्तिष्क के विकास को भी उत्तेजित कर सकती है, विशेष रूप से उन हिस्सों में जो स्मृति से जुड़े हैं। खामोशी अपनाने से तनाव कम होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक दक्षता में सुधार होता है। यह मानो खामोशी मस्तिष्क को पोषण देती है, जिससे वह ठीक हो सके और विकसित हो सके। और इन शांत क्षणों में अक्सर रचनात्मकता उभरती है। आपको ऐसी जगहों पर प्रेरणा मिल सकती है जहां आपने पहले नहीं देखी थी। यह आंतरिक यात्रा आपको अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं की गहरी समझ प्रदान कर सकती है, जिससे आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त होता है। पाठ 2, व्यस्त दुनिया में स्थिरता पाना। खामोशी के लाभों को जानना एक बात है, लेकिन शोर से भरी दुनिया में इसे पाना कैसे संभव है? यह उतना कठिन नहीं है जितना लगता है, यदि आप इसे इरादे के साथ अपनाते हैं। छोटी शुरुआत करें। हर दिन केवल 5 मिनट का समय खामोशी के लिए निकालें। तड़के सुबह या देर रात, जब दुनिया शांत हो जाती है, यह साधारण अभ्यास करने का सबसे उपयुक्त समय हो सकता है। घर पर एक शांत स्थान बनाना भी चमत्कार कर सकता है। यह कोई भव्य जगह नहीं होनी चाहिए, बस एक आरामदायक कोना जहां आप जीवन की भागदौड़ से दूर रह सके। वहां बैठें, बिना किसी व्याकुलता के, और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को वर्तमान में स्थिर करें। खामोशी को अपनाने का एक और तरीका है माइंडफुलनेस। अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें, अपने आसपास को महसूस करें और मानसिक शोर को छोड़ दें। इन सरल तरीकों से आप जीवन की आपाधापी में भी शांति के क्षणों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यह किताब उजागर करती है, खामोशी एक खालीपन नहीं है, यह एक शक्तिशाली स्रोत है जो उपचार, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तीसरा पाठ, शोर के बीच भी सुकून पाना। रोजमर्रा की जिंदगी में खामोशी को अपनाना शायद मुश्किल लगे, लेकिन ये उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। छोटी छोटी चीजें, जैसे शांत माहौल में खाना खाना, सुकून से टहलना या बिना म्यूजिक के गाड़ी चलाना, आपके दिन में शांति के पल ला सकती है। ये खामोशी के छोटे छोटे पल आपको सुकून का एहसास दिलाते हैं और खुद से दोबारा जुड़ने में मदद करते हैं, वो भी ऐसे अंदाज में जिसकी आपने शायद उम्मीद नहीं की। चौथा पाठ, खामोशी से भीतर की शांति पाना। खामोशी आपके भीतर की शांति को कैसे बढ़ा सकती है? ये सिर्फ बाहर की शांति नहीं है, इसका मतलब है अपने दिमाग को शांत करना और उस अंदरूनी हलचल को कम करना जो अक्सर हमें महसूस भी नहीं होती। डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में खामोशी एक तरह से बचने का मौका देती है। ये हमारे दिमाग को विचारों के अनवरत प्रवाह से थोड़ी राहत देती है, जिससे हम इस पल में खुद को महसूस कर पाते हैं।
ये शांति तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है और हमें एक गहरे सुकून की ओर ले जाती है। खामोशी माइंडफुलनेस को भी बढ़ावा देती है, जिससे आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस खामोशी में आप अपने इमोशंस को बिना जज किए देख सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करती है, जिससे आपकी हरकतें आपके सच्चे स्वभाव से मेल खाने लगती है और आपका जीवन संतुष्ट और शांतिपूर्ण बनता है। खामोशी आपको अपनी भीतरी आवाज से जोड़ती है, आपके असली मूल्य और इच्छाओं को उजागर करती है और आपको यह स्पष्टता देती है कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। 5वां पाठ, आत्मचिंतन का रास्ता है खामोशी। खामोशी सिर्फ सुकून का जरिया ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का एक प्रभावी माध्यम भी है। शोर की अनुपस्थिति में आपका दिमाग कहीं दूर ले जाता है। वो यादें, विचार और अंतर्दृष्टियां सामने लाता है, जो आम दिनों की व्यस्तता में छुप जाती है। ये आत्मचिंतन आपको अपने गहरे विचारों को समझने का मौका देता है, जिससे आप अपनी मान्यताओं, प्रेरणाओं और चुनावों को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। इस खामोशी में आपके पास अपनी जिंदगी को एक नई नज़र से देखने का मौका होता है। आप अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठा सकते हैं या उन भावनाओं का सामना कर सकते हैं जिनसे आप अक्सर बचते हैं। भले ही आत्मचिंतन मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके विकास में सहायक है। खामोशी आपको अपने फैसलों पर विचार करने, अपनी प्रेरणाओं की जांच करने और अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे आप व्यक्तिगत सुधार की ओर बढ़ सकते हैं। खामोशी आपको धैर्य सिखाती है। अपने विचारों के साथ शांत बैठकर, बिना रिएक्ट किए, आप भावनात्मक समझदारी को विकसित करते हैं, जिससे आपकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की बेहतर समझ मिलती है। ये एक कौशल है जो आत्म जागरूकता को पोषित करता है और व्यक्तिगत विकास में सहायक है। खामोशी असल में एक आईने की तरह होती है, जो आपके मन की गहराइयों को दिखाती है और आपको आत्मखोज के रास्ते पर ले जाती है। 6ठा पाठ, खामोशी की हीलिंग पावर। खामोशी केवल आत्मचिंतन का जरिया ही नहीं है, ये एक उपचार का माध्यम भी है। खामोशी की शांति एक मरहम की तरह काम करती है, उन भावनात्मक घावों को भी ठीक करती है जो दिखते नहीं है पर महसूस होते हैं। इसे बाहरी दुनिया से एक सुरक्षित ठिकाना समझिए, जहां आप खुद से फिर से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको सुकून और शांति मिलती है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी के शोर का असर कम हो जाता है और असली उपचार शुरू होता है। इस खामोशी के आश्रय में आपको आराम, सुकून और खुद को गहराई से समझने का मौका मिलता है। इन शांत पलों को अपनाएं और इन्हें अपनी जिंदगी को अधिक संतुलित और शांत बनाने का मार्गदर्शक बनने दें। 6ठा पाठ, हीलिंग के रास्ते पर खामोशी। खामोशी में आपके पास अपने मन और शरीर को सच में सुनने का मौका होता है। ये शांत पल आपको तनाव या भावनात्मक हलचल के संकेतों को पहचानने में मदद करते हैं, जिससे आप इन्हें बिना किसी रुकावट के समझ सकते हैं। खामोशी आपको अपने शारीरिक शरीर से भी जोड़ने का अवसर देती है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप अपने शरीर में छुपे तनाव या असुविधा को महसूस कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि खामोशी से दिमाग की नई कोशिकाओं की वृद्धि हो सकती है, खासकर उन हिस्सों में जो याददाश्त, भावनाओं और सीखने से जुड़े होते हैं। इस तरह खामोशी सिर्फ पुनर्स्थापनात्मक नहीं है, ये परिवर्तनकारी भी है, जो आपके व्यक्तिगत विकास और आंतरिक ताकत को बढ़ाती है। 7वां पाठ, खामोशी और माइंडफुलनेस। खामोशी माइंडफुलनेस में अहम भूमिका निभाती है, एक ऐसा वातावरण बनाते हुए जहां आप वर्तमान पल को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ आवाज की गैर मौजूदगी नहीं है, ये जागरूकता को बढ़ाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। खामोशी में आप अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिना किसी बाहरी शोर के। इस मानसिक शांति में आप अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देख सकते हैं, जिससे आपके भीतर एक गहरी शांति और स्पष्टता आती है। माइंडफुलनेस के लिए खामोशी का मतलब एकदम शांत माहौल होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप शोर में भी अंदरूनी शांति पा सकते हैं। इसमें बाहरी आवाजों को स्वीकार करना है, लेकिन उन्हें अपने मन पर हावी न होने देना है।
इस खामोश माइंडफुल प्रैक्टिस से आपको जीवन के प्रति एक संतुलित नजरिया मिलता है, जिससे आप अपने माहौल को बिना ओवरवेल्म हुए महसूस कर सकते हैं। 8वां पाठ, मानसिक स्पष्टता के लिए खामोशी को अपनाना। खामोशी मानसिक स्पष्टता की कुंजी भी है। ये हमारे दैनिक जीवन की उलझनों को दूर कर हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित स्थान प्रदान करती है। खामोशी को अपनाकर आप अपने मन को लगातार मिलने वाली उत्तेजना से राहत देते हैं, जिससे ध्यान और स्पष्टता बढ़ती है और जीवन की चुनौतियों को समझने का एक नया नजरिया मिलता है। इस शांति में आप खुद को समस्याओं को अधिक कुशलता से हल करते हुए पा सकते हैं और स्थितियों को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बिना किसी शोर के आपके विचार शांत होते हैं, जिससे गहरे आत्मचिंतन और आत्मजागरूकता के लिए जगह बनती है। इस मानसिक स्पष्टता से नए विचार उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और आपके लक्ष्यों को समझने में मदद करते हैं। खामोशी को अपनाने में धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे यह सहजता से प्राप्त होने लगती है। सुबह जल्दी या रात में शांत समय निकालना इस मानसिक स्पष्टता को विकसित करने में सहायक हो सकता है। 9वां पाठ, रचनात्मकता के लिए उत्प्रेरक के रूप में खामोशी। रचनात्मक दिमागों के लिए खामोशी एक शक्तिशाली साथी है। शांत माहौल में आपकी कल्पना बिना किसी रोक-टोक के उड़ान भर सकती है। इस गहरी एकाग्रता की अवस्था में आप अपने विचारों में गहराई तक उतर सकते हैं और उन नए विचारों को खोज सकते हैं जो दैनिक जीवन के शोर में छुपे रह जाते हैं। खामोशी में रचनात्मकता जबरदस्ती नहीं लगती, ये सहजता से बहती है, जिससे नए अंतर्दृष्टियां और प्रेरणा मिलती है। ये शांत पल आपको अपने काम पर विचार करने, उसकी ताकत को समझने और उसे बेहतर बनाने के तरीके तलाशने का अवसर देते हैं। यह आत्मचिंतन रचनात्मक प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपको साफ दिमाग के साथ अपने विचारों पर पुनर्विचार करने का मौका देता है, जिससे नए संभावनाएं उभरती है। खामोशी को अपनाएं और इसे अपनी रचनात्मकता के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करें, जो आपकी अनोखी दृष्टि को उभारता है। खामोशी के पलों में आपके पास अपने रचनात्मक विचारों को गहराई से समझने का मौका होता है। इस शांति में आप अपने विचारों की खूबियों और कमियों को परख सकते हैं और उन्हें सुधारने के तरीके ढूंढ सकते हैं। खामोशी आपको अपने विचारों का गहराई से विश्लेषण करने का मौका देती है, जिससे वे पूरी तरह से विकसित होकर वास्तविकता में आकार ले सके। इस शांत, केंद्रित अवस्था में आप रचनात्मक अवरोधों को पार कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान भटकाने वाली चीजों के बिना आपका मन नए विचारों की ओर खुलता है। दैनिक जीवन की लगातार चलने वाली उत्तेजनाएं आपके विचारों को इतना प्रभावित कर सकती है कि रचनात्मकता की चिंगारी तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खामोशी के जरिए इस मानसिक अव्यवस्था को दूर करते ही प्रेरणा की धारा स्वतः ही बहने लगती है। इन शांत पलों को अपनी रचनात्मकता का साधन बनाएं और उन्हें नए विचारों को जन्म देने में मदद करने दें। 10वां पाठ, रिश्तों को मजबूत करने के लिए खामोशी का महत्व। जैसे खामोशी रचनात्मकता को पोषित करती है, वैसे ही यह हमारे रिश्तों को भी गहराई देती है। हमारे तेज, शोरगुल भरे जीवन में हम अक्सर रिश्तों में खामोशी की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। खामोशी केवल न बोलने का नाम नहीं है, यह सहानुभूति, आत्मचिंतन और जुड़ाव के लिए एक सोच समझकर अपनाया गया कदम है। उदाहरण के लिए, एक बहस के दौरान खामोशी चुनना आपको अपनी भावनाओं को समझने और शांतिपूर्वक जवाब देने का समय देता है। यह छोटा सा ठहराव तनाव को कम कर सकता है, गलतफहमी से बचा सकता है और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान दिखा सकता है। खामोशी आपको सच में सुनने का मौका भी देती है। जब आप अपने जवाब पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तब आप पूरी तरह से सामने वाले की बात समझने में लगे होते हैं, जो गहरी समझ का कारण बनता है। साझा खामोशी भी उतनी ही ताकतवर हो सकती है, ऐसे पल बनाते हुए जहां शब्दों के बिना भी एक आराम और नज़दीकी महसूस होती है। लेकिन याद रखें, खामोशी का असर इसे सोच समझकर उपयोग करने में है। बहुत ज्यादा खामोशी दूरी का भी एहसास करा सकती है, इसलिए इसे खुली बातचीत के साथ संतुलित रखना जरूरी है। 11वां पाठ, एक्टिव लिसनिंग की कला में निपुण बनना। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ किसी के बोलते समय शांत रहने का नाम नहीं है। यह सच में उनके शब्दों को समझने, उनके दृष्टिकोण को महसूस करने और यह दिखाने का तरीका है कि आप पूरी तरह से मौजूद हैं।
इस प्रकार की सुनवाई में छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना भी शामिल होता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज और स्वर, जिससे आपके जवाब में एक गहरी समझ का एहसास होता है। भावनात्मक भलाई बढ़ाने में खामोशी एक शक्तिशाली साथी हो सकती है। शुरुआत में यह उलझन भरा लग सकता है, लेकिन खामोशी आत्मचिंतन का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है, जो आपके भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करती है। शोरगुल से भरी इस दुनिया में अपने अंदर की आवाज से जुड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन खामोश पलों को अपनाने से आप अपने भावनाओं को समझ सकते हैं और स्पष्टता पा सकते हैं। भावनात्मक स्पष्टता को बढ़ाने के अलावा खामोशी तनाव को भी कम करने में सहायक है। लगातार चलने वाली आंतरिक और बाहरी बातचीत हमारे तनाव को बढ़ा सकती है, इसलिए जब आप खामोशी को अपनाते हैं तो खुद को एक विराम देते हैं, जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। खामोशी आपको मन की शांति और संतोष की ओर ले जाती है, जिससे आप वर्तमान में रहने का अभ्यास कर सकते हैं, न कि भूतकाल की पछतावे या भविष्य की चिंताओं में उलझे रह सकते हैं। यह खामोशी का अभ्यास अकेलेपन या दूर भागने का प्रतीक नहीं है। यह आपके अंदर की आवाज से जुड़ने का एक सक्रिय प्रयास है, न कि दुनिया से बचने का। हर दिन कुछ शांत पल निकालना आपकी भावनात्मक भलाई को बढ़ाने का एक अद्भुत तरीका हो सकता है, जो आपको वर्तमान में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। 12वां पाठ, आध्यात्मिक विकास का मार्ग, खामोशी। शोर और हलचल से भरी इस दुनिया में खामोशी आपके आध्यात्मिक विकास का एक अद्वितीय मार्ग बन सकती है। यह केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर चुनी गई शांति है, जो मन को शांत करने और आत्मचिंतन के लिए एक विशेष स्थान प्रदान करती है। इस खामोशी में आप अपने विश्वासों और आध्यात्मिक मूल्यों का गहराई से निरीक्षण कर सकते हैं, जो आपको अपने अंदर के वास्तविक स्वरूप से जोड़ने में मदद करता है। जब आप खामोशी में समय बिताते हैं, तो आप एक नई शांति और स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं, जो आपके आध्यात्मिक सफर को और भी गहरा बना सकती है। खामोशी के माध्यम से मानसिक स्थिरता और जागरूकता बढ़ती है, जिससे आप हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव करते हैं। इन शांत पलों में एक ऐसा सुकून मिलता है, जो केवल आराम से परे होता है। यह आंतरिक शांति आपको दुनिया से एकता का अनुभव कराती है और आपके जीवन को एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाती है। 13वां पाठ, तनाव कम करने में सहायक खामोशी। खामोशी न केवल शांति लाती है, बल्कि यह तनाव कम करने में भी अहम भूमिका निभाती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लगातार शोरगुल के बीच रहना कभी कभी भारी पड़ सकता है, जिससे तनाव का स्तर बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। खामोशी को अपनाना एक ऐसा उपाय है, जो आपके मन को शांत कर तनाव कम करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि खामोशी मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे रक्तचाप घटता है, नींद में सुधार होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जब आप खामोशी को अपनाते हैं, तो मस्तिष्क को आराम मिलता है और यह खुद को पुनर्स्थापित करने में सक्षम होता है, जिससे संवेदी अधिभार के प्रभाव को कम किया जा सकता है। खामोशी आपको अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने का स्थान देती है, जो रचनात्मकता और आत्मचिंतन को बढ़ावा देती है। यह स्वतंत्रता आपके तनाव से जुड़ी भावनाओं को समझने में मदद करती है, जिससे आप भविष्य में तनाव का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। रोज कुछ शांत पल निकालना तनाव को प्रबंधित करने और मानसिक शक्ति बढ़ाने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका हो सकता है, जो आपको बाहरी शोर से एक ताजा राहत देता है। 14वां पाठ, उत्पादकता बढ़ाने के लिए खामोशी का उपयोग। खामोशी उत्पादकता बढ़ाने का एक शक्तिशाली साधन है, जो एकाग्रता और निर्बाध कार्य के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। आज की दुनिया में रुकावटें हर जगह है। नोटिफिकेशंस, कॉल, ईमेल और यहाँ तक कि ऑफिस या शहर का शोर भी आपकी एकाग्रता में कमी ला सकता है। लेकिन खामोशी इन सभी व्यवधानों से एक सुरक्षित स्थान देती है, जो गहन ध्यान और उत्पादकता को बढ़ावा देती है। जब आप खामोशी अपनाते हैं, तो आपका दिमाग डीप वर्क नामक स्थिति में प्रवेश करता है, जहां आप गंभीरता से काम करते हैं और नई विचारधाराएं तथा समाधान उत्पन्न होते हैं। इस खामोशी को सबसे ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अपने काम के लिए शांत सुबह का समय तय करें, शोर को रोकने वाले हेडफोन्स का उपयोग करें या एक विशेष शांत कार्यस्थल बनाएं।
इस प्रकार से खामोशी के इन क्षणों को नियमित रूप से शामिल करने से आपकी एकाग्रता और गुणवत्तापूर्ण कार्य उत्पादन की क्षमता में सुधार होता है। 15वां पाठ, खामोशी और बेहतर नींद की गुणवत्ता। खामोशी न केवल एकाग्रता में मदद करती है, बल्कि यह आपकी नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर कर सकती है, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। शोर शराबे वाले वातावरण में सोना चुनौतीपूर्ण होता है, और यहाँ तक कि सोते समय भी मस्तिष्क लगातार ध्वनियों को प्रोसेस करता रहता है, जिससे आराम में रुकावट आ सकती है। शांत वातावरण से मस्तिष्क का कार्यभार कम होता है, जिससे गहरी और आरामदायक नींद प्राप्त होती है। यह केवल शोर को खत्म करना नहीं है, खुद खामोशी के भी पुनर्स्थापना के लाभ है। शोध बताते हैं कि खामोशी से रक्तचाप कम हो सकता है, हृदय गति धीमी हो सकती है और चिंता कम होती है। ये सभी कारक बेहतर और आरामदायक नींद में सहायक होते हैं। खामोशी मेलाटोनिन का उत्पादन भी बनाए रखने में मदद करती है, जो आपके शरीर का प्राकृतिक नींद का हार्मोन है, जो शोर से प्रभावित हो सकता है। शांत और आरामदायक वातावरण आपके नींद के प्राकृतिक तालमेल को बनाए रखता है, जिससे स्वस्थ और अधिक सुकून भरी नींद होती है। 16वां पाठ, खामोशी और अंतर्ज्ञान। खामोशी आपके अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो सकती है। वह सूक्ष्म आंतरिक आवाज जो आपके जीवन के निर्णयों में मार्गदर्शन करती है। अपने दिन में शांत क्षण निकालने से आप अपने अंतर्ज्ञान को उजागर करने के लिए स्थान बनाते हैं, जो आपके विचारों और भावनाओं की गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है। खामोशी में, बिना किसी विकर्षण के, आप अपने अवचेतन मन के करीब पहुंचते हैं, जहां अक्सर अंतर्ज्ञान का जन्म होता है। ये शांत क्षण आपके आंतरिक और बाहरी शोर को दूर कर देते हैं, जो आमतौर पर आपके अंतर्ज्ञान के संकेतों को दबा देते हैं, और एक ऐसा मानसिक स्थान बनाते हैं जहां आपकी अंतर्ज्ञान की आवाज अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। 17वां पाठ, खामोशी और शारीरिक स्वास्थ्य। खामोशी के लाभ केवल मानसिक शांति और अंतर्ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे ध्यान के माध्यम से हो, माइंडफुलनेस द्वारा, या बस कुछ शांत क्षण लेने से, खामोशी आपके कल्याण के लिए ठोस लाभ प्रदान करती है। सबसे बड़ा प्रभाव तनाव में कमी के रूप में देखा जा सकता है। शोर का लगातार संपर्क आपके शरीर को तनाव की स्थिति में रख सकता है, जिससे रक्तचाप, हृदय गति और कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, का स्तर बढ़ सकता है। इसके विपरीत, खामोशी आपके शरीर को आराम और पुनर्स्थापना का अवसर देती है। नियमित रूप से शांत क्षण लेने से रक्तचाप कम होता है, हृदय गति धीमी होती है और कोर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे समग्र शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, शोध से पता चलता है कि खामोशी मस्तिष्क विकास को भी बढ़ावा दे सकती है, विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस में, जो स्मृति, भावनाओं और सीखने से जुड़ा क्षेत्र है। केवल 2 घंटे की शांति प्रतिदिन नए मस्तिष्क कोशिकाओं का उत्पादन करने में मदद कर सकती है, जिससे मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायता मिलती है। आखिरकार, खामोशी तनाव से जुड़ी सूजन को कम करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाती है, जिससे आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम हो जाता है। 18वां पाठ, खामोशी और एकांत की शक्ति। खामोशी और एकांत दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। एकांत को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन जब इसे जानबूझकर अपनाया जाता है, तो यह व्यक्तिगत विकास और रचनात्मकता के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। अकेलेपन से अलग, जो अक्सर अनचाहा होता है और अकेलेपन की भावना से जुड़ा होता है, एकांत वह स्थिति है जिसमें आप खुद को गहरी आत्मजुड़ाव और चिंतन के लिए शांत वातावरण में रखते हैं। एकांत की शांति में, आप अपनी आंतरिक आवाज को अधिक स्पष्टता से सुन सकते हैं। यह चिंतनशील स्थान आपको अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को समझने में मदद करता है, जिससे आत्मजागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। एकांत रचनात्मकता को भी प्रज्वलित करता है। व्याकुलताओं और बाहरी प्रभावों से दूर, आपका मन स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, जिससे नई सोच और समाधान उत्पन्न होते हैं। कई कलाकार और विचारक एकांत को रचनात्मकता का उर्वरक मैदान मानते हैं, जहां नए अंतर्दृष्टि और प्रेरणाएं उभरती है। 19वां पाठ, खामोशी और आत्मदेखभाल।
व्यक्तिगत विकास और रचनात्मकता में इसकी भूमिका के अलावा खामोशी आत्म देखभाल का एक अनिवार्य उपकरण है, जो शोर शराबे और तेजतर्रार दुनिया में आवश्यक पुनः ऊर्जा प्रदान करता है। हम अक्सर शोर और जानकारी की निरंतर आपूर्ति से अभिभूत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तनाव और मानसिक थकान होती है। खामोशी के क्षणों को अपनाना आपके मन के लिए आवश्यक विश्राम प्रदान करता है, जिससे आप पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो कभी धीमी नहीं होती, खामोशी आपको पीछे हटने, चिंतन करने और अपनी ऊर्जा को पुनः बहाल करने का अवसर देती है। यह आत्म देखभाल का एक सक्रिय रूप है, जो दैनिक जीवन के अनवरत शोर और दबाव से एक ब्रेक प्रदान करता है। खामोशी के लिए समय निकालकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप उथल-पुथल के बीच संतुलित और केंद्रित रहे। खामोशी तनाव को कम करने और समग्र कल्याण में सुधार लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। शोध से यह पता चला है कि खामोशी हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। यह मस्तिष्क को आराम देती है, रक्तचाप और हृदय गति को कम करती है और तनाव हार्मोन को घटाती है। शोर से बचने के बजाय खामोशी सक्रिय रूप से आपके शरीर में उपचार और पुनर्स्थापन को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त खामोशी आपको चिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर देती है, जिससे आप अपने विचारों और भावनाओं को गहरे तरीके से समझ सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण बेहतर निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। खामोशी आपके ध्यान और एकाग्रता को भी बढ़ाती है, क्योंकि यह व्याकुलताओं को समाप्त करती है, जिससे आप अपनी ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सकते हैं और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। खामोशी का अभ्यास करके आप सिर्फ शोर से बचने के बजाय अपने संज्ञानात्मक कार्यक्षमता को बढ़ा रहे हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य का पोषण कर रहे हैं। शोर शराबे से भरी दुनिया में खामोशी के लिए समय निकालना आत्म देखभाल का एक शक्तिशाली रूप बन जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आप जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तैयार हो। 20वां पाठ, खामोशी और छोड़ने की कला। खामोशी को अपनाना आपको छोड़ने की गहरी कला सिखाता है, जो भावनात्मक लचीलापन और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप खामोशी में डूब जाते हैं, तो आप सिर्फ बाहरी शोर से बच नहीं रहे होते, बल्कि चिंतन, आत्मखोज और मुक्ति के लिए स्थान बना रहे होते हैं। खामोशी एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जहां आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, यह पहचान सकते हैं कि आप किसे थामे हुए हैं और उन चीजों को छोड़ने की ताकत पा सकते हैं जो अब आपकी मदद नहीं करती। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने घर को व्यवस्थित करते हैं, खामोशी आपको आपके जीवन के भावनात्मक शोर को पहचानने और सामना करने में मदद करती है, चाहे वह विचार, भावनाएं या रिश्ते हों जो आपकी शांति को भंग करते हों। खामोशी के माध्यम से आप खुद को महसूस करने, प्रक्रिया करने और छोड़ने की अनुमति देते हैं। यह भावनात्मक मुक्ति आपको बोझ से मुक्त करती है और नए अनुभवों और विकास के लिए जगह बनाती है। खामोशी में छोड़ना यह नहीं है कि आप अपने आप के कुछ हिस्सों को छोड़ रहे हैं, बल्कि यह है कि आप परिवर्तन और उपचार के लिए जगह बना रहे हैं। 21वां पाठ, खामोशी और संघर्ष समाधान। खामोशी संघर्ष समाधान में एक अत्यधिक प्रभावी उपकरण हो सकती है, जो आपसी समझ को बढ़ावा देने और प्रभावी संवाद को प्रेरित करने में मदद करती है। असहमतियों के दौरान हमारा पहला स्वाभाविक रुझान अपने विचारों का जोर-जोर से बचाव करना हो सकता है, लेकिन खामोशी की शक्ति पर विचार करें। शांति से विचार करने के लिए जगह देती है, जिससे आप परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में दूसरी पार्टी के दृष्टिकोण को सुन सकते हैं। गुस्से वाले विमर्शों में खामोशी एक सुरक्षित वातावरण तैयार करती है, जहां सभी प्रतिभागी बिना तुरंत मूल्यांकन किए अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। यह सहानुभूति को बढ़ावा देती है, क्योंकि आप खुद को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का अवसर देते हैं। खामोशी आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और स्थिति को बढ़ने से रोकने का मौका भी देती है। खामोशी चुनकर आप अपने आप को शांत होने और अपनी भावनाओं को समझने का समय देते हैं, जिससे आप ऐसे उत्तेजक प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं जो संघर्ष को और बढ़ा सकती है। यह सोचा समझा दृष्टिकोण आपके असहमति को हल करने की क्षमता को काफी बढ़ा सकता है और आपसी समझ तक पहुंचने में मदद कर सकता है। 22वां पाठ, खामोशी और संचार में वृद्धि। खामोशी संचार में एक शक्तिशाली गुणकारी के रूप में कार्य कर सकती है, जो आपके शब्दों और इरादों को मजबूत करती है।
जबकि खामोशी को संचार की अनुपस्थिति के रूप में देखा जा सकता है, यह प्रभावी बातचीत का एक आवश्यक तत्व है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप चुप रहने का चयन कब करते हैं। खामोशी सक्रिय रूप से सुनने का अवसर प्रदान करती है, जिससे सहानुभूति और समझ बढ़ती है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप बस अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे होते, आप सच में दूसरे व्यक्ति के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह सक्रिय सुनने का रूप एक गहरी कनेक्शन पैदा करता है और आपको अधिक सोच समझकर और अर्थपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। इसके अलावा, खामोशी आपको चिंतन करने का मौका देती है। उत्तर देने से पहले रुककर आप अपने शब्दों पर सावधानी से विचार करने का अवसर प्राप्त करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका संचार स्पष्ट और प्रभावी है। यह विचारशील दृष्टिकोण बातचीत और जिस व्यक्ति से आप संवाद कर रहे हैं, दोनों के प्रति सम्मान दिखाता है। खामोशी की शक्ति इसके गैरमौखिक संकेतों में भी होती है। सही समय पर की गई एक चुप्पी एक बिंदु को सशक्त बना सकती है, नाटकीयता पैदा कर सकती है या शब्दों से अधिक भावनाएं व्यक्त कर सकती है। खामोशी, जब सही ढंग से उपयोग की जाती है, आपके संदेशों को अधिक प्रभावी और यादगार बना सकती है। 23वां पाठ, खामोशी और व्यक्तिगत विकास। जबकि खामोशी संचार को बेहतर बनाने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है, इसके लाभ व्यक्तिगत विकास तक भी फैले होते हैं। खामोशी आत्मनिरीक्षण के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, जो आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करती है। दैनिक जीवन के निरंतर शोर-शराबे में अपने आंतरिक स्व से संपर्क खोना आसान है। खामोशी के क्षणों को अपनाकर आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से फिर से जुड़ सकते हैं, जो आत्मचेतना और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। खामोशी बाहरी व्याकुलताओं से खुद को जोड़ने और आपके जीवन पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है। यह आंतरिक शांति और शांति को बढ़ावा देती है, जिससे आपका समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त, खामोशी रचनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ावा देती है। जब आप सोचने के लिए स्थान देते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए विचारों का अन्वेषण कर सकता है और चुनौतियों का हल निकाल सकता है। इस संदर्भ में, खामोशी रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच के लिए उर्वर भूमि तैयार करती है, जो स्पष्टता और दिशा प्रदान करती है। 24वां पाठ, संतुलित जीवन के लिए खामोशी को अपनाना। आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में खामोशी संतुलित जीवन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निरंतर शोर, चाहे वह सोशल मीडिया से हो, काम से हो या शहरी जीवन से, तनाव और असंतुलन की भावना उत्पन्न कर सकता है। खामोशी, हालांकि, एक शरण स्थल प्रदान करती है, जो आपको श्वास लेने, सोचने और बाहरी दबावों के बिना अस्तित्व में रहने का स्थान देती है। इन शांत क्षणों में आप अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं और उन जानकारियों को पा सकते हैं जो शोर अक्सर दबा देता है। खामोशी को अपनाना यह नहीं है कि आप सभी प्रकार के शोर से बचें, बल्कि यह आपके जीवन में एक स्वस्थ संतुलन बनाने के बारे में है। खामोशी आपको रुकने, फिर से शुरुआत करने और पुनः ऊर्जा पाने का अवसर देती है। चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, पार्क में एक शांतिपूर्ण सैर हो या बस कुछ क्षणों की नीरवता हो, अपनी दिनचर्या में खामोशी के समय को शामिल करना तनाव को कम करने, मानसिकता को बढ़ावा देने और समग्र भलाई को बयाने में मदद करता है। गतिविधि और शांतिपूर्णता के बीच इस संतुलन को पाकर आप एक अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। खामोशी और भावनात्मक संतुलन। बस एक शांत कमरे में बैठना आपके भावनात्मक भलाई के लिए अद्भुत काम कर सकता है। खामोशी आपके मन को निरंतर उत्तेजनाओं से एक विराम प्रदान कर स्वस्थ भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह आपके विचारों और भावनाओं को बसने का समय देती है, जिससे शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। यह मानसिक स्थान आपको घटनाओं के प्रति तर्कसंगत और विचारशील रूप से प्रतिक्रिया देने का अवसर देता है, न कि आवेगी प्रतिक्रिया करने का। खामोशी आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने और मानसिक शांति प्राप्त करने का मौका देती है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि केवल 2 मिनट की खामोशी भी सुरीली संगीत सुनने से अधिक शांति दे सकती है। खामोशी, इस संदर्भ में, सिर्फ सोने की नहीं, यह आत्मप्रिलोकन, संघर्ष समाधान और व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। खामोशी को अपनाकर आप न केवल अपनी संचार क्षमताओं को सुधार रहे होते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतुलन भी बना रहे होते हैं। तो शोर को कम करें और खामोशी की गहरी शक्ति को अपनाएं। अब शांत को अंदर आने दें।